हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 163, जिसके अंदर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इसको अपन बोल सकते हैं कि मतलब टिपिकल टाइप का टॉपिक है भाई, और थ्योरेटिकल भी है। और अगर इसको ढंग से पढ़ोगे, मेरे साथ चलोगे आप एक एक बात को समझते हुए, तो आपको इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है, बहुत आप इसको एंटरटेन करने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले नाम से पता चल रहा है कि कंडक्टर क्या होता है भाई? ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, यानी जिनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है भाई? कम होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में सेमीकंडक्टर। भाई कंडक्टर के बाद में एक क्या होता है भाई? इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब कुचालक। कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है, यानी जिनके एक्रॉस अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है कि इनमें से किसी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो मतलब सेमी का मतलब क्या होता है भाई? आधा, और कंडक्टर मतलब क्या होता है भाई? चालक। हिंदी में इनको अपन बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। तो बच्चों, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्टैंडर्ड 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है ना, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये पूरी तरह से कुचालक होते हैं। और जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकी चालकता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे इनकी चालकता होती है वो कुचालकों से ज्यादा और चालकों से क्या होती है? कम होती है, यानी ये बीच के होते हैं। इनका इस कारण से इनका नाम क्या रख दिया अपन ने? अर्धचालक रख दिया भाई, ठीक है ना। और टेम्परेचर में चेंज करने पर जो इनकी चालकता है, इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ या अच्छा खासा परिवर्तन है वो देखने को मिलता है भी, ठीक है ना। तो क्या होता है इस चैप्टर के अंदर? अपन पूरी तरह से सेमीकंडक्टर है उनके आसपास अपन घूमने वाले हैं, यानी जो अपनी स्टडी है वो पूरी तरह से सेमीकंडक्टर के आसपास रहेगी बच्चों, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो बैंड थ्योरी है वो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत, एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। क्या होता है? ध्यान से देखना। देखो बच्चों, देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी आपके पास में एक परमाणु होता है, ठीक है ना। उस परमाणु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नाभिक के चारों तरफ अलग अलग ऊर्जा स्तरों के अंदर व्यवस्थित होते हैं अभी, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी एक परमाणु की बात होगी। तो एक विलगित परमाणु में, एक विलगित परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर सुपरिभाषित विविक्त ऊर्जा स्तरों में विद्यमान होते हैं। ये तो अपन जानते हैं भी। जैसे आपके पास में कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी जैसे एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो n=1, n=2, n=3, n=4 इनके अंदर विद्यमान होते हैं भी, ठीक है ना। इनको अपन बोलते हैं ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ओके, अब सुनो ध्यान से देखना। देखो, और ये ऊर्जा स्तर होते हैं, ये क्या होते हैं? विविक्त होते हैं, यानी n=1 और n=2 इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का ऊर्जा स्तर वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। 11th क्लास में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो केमिस्ट्री में पढ़ा था, और 12th क्लास में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये आप फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो दो बार आप एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर चुके हैं, और केमिस्ट्री के अंदर तो ये ऊर्जा स्तर इनकी बात चलती रहती है, तो आप बहुत अच्छे से इसके बारे में वाकिफ होंगे, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब बात सुनो भाई, जो भी आपके पास है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उन ठोसों के अंदर अत्यधिक संख्या में परमाणु मौजूद होते हैं। तो आसपास के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ में अंतर क्रिया करते हैं, और अंतर क्रिया करने से
जो इनके ऊर्जा स्तर होते हैं वो ऊर्जा स्तर वो क्या हो जाते हैं अभी, स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं, यानी विभक्त हो जाते हैं। ठीक है ना। जैसे दो एटम अगर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करेंगे तो दोनों के ऊर्जा स्तर होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। एक की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, एक की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तीन अगर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करेंगे तो आपको मतलब जो कोई भी जैसे मान के इसलिए का तीसरा ऊर्जा स्तर है वो तीन भागों में विभक्त हो जाता है और तीनों की एनर्जी में स्लाइटली हल्का सा डिफरेंस होता है। भी चार अगर पार्टिसिपेट करेंगे, चार एटम्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करेंगे तो इस स्थिति में जो ऊर्जा स्तर है, कोई भी ऊर्जा स्तर, वो चार भागों में डिवाइड हो जाता है। और यदि आपके पास में अत्यधिक संख्या में परमाणु है वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो इस स्थिति में जो आपका कोई सा भी ऊर्जा स्तर है वो उसी संख्या में विभक्त हो जाता है। अभी उतने ही बहुत कम ऊर्जा अंतराल वाले ऊर्जा स्तरों के अंदर विभक्त हो जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो ठोसों में अत्यधिक संख्या में परमाणु पास पास स्थित होते हैं। तो ठोसों में क्या होते हैं? अत्यधिक संख्या में परमाणु पास पास स्थित होते हैं। इनके ऊर्जा स्तर आपस में अन्योन्य क्रिया करके उतनी ही संख्या में अत्यल्प ऊर्जा अंतराल वाले ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर ऊर्जा बैंडों का निर्माण करते हैं। अभी देखो लाइन थोड़ी सी, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको मैं समझा देता हूं। ठोसों में अत्यधिक संख्या में परमाणु पास पास स्थित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनके जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो आपस में अन्योन्य क्रिया करके जो पास पास स्थित आपके पास एटम्स हैं, इन एटम्स के जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो आपस में अन्योन्य क्रिया करके उतनी ही संख्या में अत्यल्प ऊर्जा अंतराल वाले ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर ऊर्जा बैंडों का निर्माण करते हैं। अभी मतलब ये हुआ कि अगर आपके दो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो एटम एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो इस स्थिति में ऊर्जा बैंड के अंदर दो लेवल बन जाएंगे और दो लाइनें बन जाएगी। और अगर 10 एटम एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो इस स्थिति में कोई भी ऊर्जा स्तर होता है वो 10 भागों में विभक्त हो जाता है। और अगर जैसे मान के चलिएगा अत्यधिक संख्या में परमाणु एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो अत्यधिक संख्या में आपको लाइनें प्राप्त हो जाती है, ऊर्जा स्तर प्राप्त हो जाते हैं। अभी ठीक है ना। और आपको बताएगी जैसे मतलब एक मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में बहुत सारी लाइनें अगर आप बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा? अभी बैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैंड। इसको अपन बोलते हैं ऊर्जा बैंड बोलते हैं। ठीक है ना। और इस ऊर्जा बैंड की एक ऊर्जा परास होती है भी, यहां से लेकर के यहां तक, ये इस प्रकार से बैंड बन जाता है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो ये जो बैंड होते हैं, अब आपको ये तो चीज समझ में आ गई कि बैंड सतत होते हैं कि असतत होते हैं। अभी बैंड असतत होते हैं। कैसे होते हैं? असतत, यानी इनके अंदर क्या होते हैं? निश्चित ऊर्जा अंतराल वाली छोटी छोटी लाइनें होती है। भी ठीक है ना। और इनकी संख्या कितनी होती है? 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 के आसपास होती है। भी तो ध्यान से देखना, देखो जो ऊर्जा बैंड होते हैं वो
असतत होते हैं। इनमें ऊर्जा स्तरों की संख्या लगभग 10 की पावर 23 होती है। इनमें ऊर्जा स्तरों की संख्या वो लगभग कितने 10 की पावर 23 होती है। ओके, और जिनके मध्य ऊर्जा अंतराल ऊर्जा अंतराल है वो लगभग कितना होता है 10 की पावर माइनस का 23। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भाई। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो जो परमाणु होते हैं उनके अंदर जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनकी ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की होती है। और आपको पता है कि एक मोल में लगभग कितने एटम्स होते हैं भी 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो लगभग 10 की पावर 23 एटम्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। तो इस स्थिति में जो बैंड होता है उस बैंड के अंदर कोई भी जैसे दो नजदीकी लाइनें होती है उन लाइनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है लगभग 10 की पावर माइनस का 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है भी। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे अपन बात करते हैं किसकी भी, सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, 14। सिलिकॉन का कितना होता है भाई? 14 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक ध्यान से देखना, देखो कितना होता है, 14 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1s2 2s2, इसके बाद है 2p6, ठीक है ना। थ्री एच टू 3p2, ठीक है ना। यही तो हो गया, 2 और 2 4, 6 4 10, 10 4 14, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आता ही होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। इसके पहले ऊर्जा स्तर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है भाई? n बराबर 1 के अंदर पहले ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके अंदर 1। दूसरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है भाई? 6 2 8। और तीसरे के अंदर कितने मौजूद है भाई? 4। अरे 1 नहीं 2, 2 8 4 हो गए भाई। ठीक है, अब बात सुनो भाई, ये n बराबर 1 हो गया, ये n बराबर 2 हो गया, ये आपके पास n बराबर 3 हो गया। अगर मैं बात करता हूं एक परमाणु की बात करता हूं, एक विलगित परमाणु की बात करता हूं भाई। विलगित परमाणु में क्या होता है, इस प्रकार से ये नाभिक हो गया, ये n बराबर 1 हो देगा, ये n बराबर 2 हो देगा, इस प्रकार से n बराबर 1, n बराबर 2, और ये आपके पास n बराबर 3 हो जाएगा भाई। ये n बराबर 3 हो जाएगा इस प्रकार से। ये तो बात होगी किसकी भी, विलगित परमाणु की बात होगी। और इसके बाद विलगित परमाणु की बाद में अपन बात करते हैं किसकी भी, मान के चलेगा 2 परमाणु की बात कर लेते हैं अपन। 2 परमाणु एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो ये जो n बराबर 1 है ना, n बराबर जैसे ये 1 था, ये n बराबर 2 था, ये आपके पास n बराबर 3 था।
तो इसको ध्यान से देखना, देखो ये भी दो भागों में बट जाता है, एक की ऊर्जा थोड़ी सी कम हो जाती है, एक की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ये भी दो भागों में बट जाता है, एक की ऊर्जा थोड़ी सी कम, एक की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ये भी दो भागों में, एक की ऊर्जा थोड़ी सी कम और एक की ऊर्जा क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। इसी प्रकार से अगर ये तीन एटम होते तो इस स्थिति में ऊर्जा इस तरह ये तीन भागों में बट जाता, 10 होते तो 10 भागों में बट जाता। बट आपको पता है कि ठोस में 2-4 परमाणु नहीं होते हैं, 10 की पावर 23 की कोटि के परमाणु मौजूद होते हैं अभी, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करते हैं ठोस, जो आपके पास ठोस है, इस ठोस का मतलब कितना हो जाएगा अभी, लगभग 10 की पावर 23 परमाणु एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। तो इस स्थिति में ध्यान से देखना, देखो जो n बराबर 1 है उसके कोरस्पॉन्डिंग भी एक आपको बैंड प्राप्त होगा। ये एक बैंड प्राप्त होगा अभी। n बराबर 2, इसकी कोरस्पॉन्डिंग भी आपको इस प्रकार से एक ऊर्जा बैंड प्राप्त होगा। इसके संगत भी आपको इस प्रकार से बैंड प्राप्त होगा। जो आपके पास n बराबर 3 है, इसके संगत भी आपको इस प्रकार से यू बैंड प्राप्त हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे n बराबर 1, इसको अपन बोलेंगे n बराबर 2, इसको अपन बोलेंगे n बराबर 3 बोल देंगे। आपको पता है कि किसी भी विलगित परमाणु किसका, सिलिकॉन का, इसका बाह्यतम कोष कौन सा है अभी, तीसरा। तो ये आपके पास में बाह्यतम कोष हो गया। और आपको पता है कि जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसकी संयोजकता डिसाइड करते हैं अभी। तो बाह्यतम कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही दूसरे एटम्स के साथ में बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जिस बंध के अंदर मौजूद होते हैं उसको अपन बोलते हैं संयोजी बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, संयोजी बैंड, ठीक है ना। यानी इसको अपन बोलते हैं वैलेंस बैंड बोलते हैं, यानी वीबी बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, वीबी, ठीक है ना। और क्या होता है कि यदि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अगर अपन ऊर्जा प्रदान करते हैं तो ये ऊर्जा प्राप्त करके इससे मुक्त हो सकता है, बाहर जा सकता है, ठीक है ना। यानी इस एटम से फ्री हो सकता है, और फ्री होते ही इस इलेक्ट्रॉन को अपन बोल देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस बैंड के अंदर मौजूद होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं भी, उसको अपन बोलते हैं चालन बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालन बैंड। तो बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं कि संयोजी बैंड से थोड़ा सा ऊपर एक अपन और बैंड मान सकते हैं, कंडक्शन बैंड या चालन बैंड, जिसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं चल फिर के, ठीक है ना। तो वो मौजूद होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अभी ऊपर अपन एक बैंड और बना देते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं अभी, इसको अपन बोलते हैं इस प्रकार से वीबी वैलेंस बैंड, इसको अपन बोलते हैं सीबी कंडक्शन बैंड बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस है, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा ईजी, जिसको बोला जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोला जाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोला जाता है अभी, ठीक है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है इसको। वीबी और सीबी के बीच का जो डिफरेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है ना। तो ये जो डेफिनेशंस है, जो थ्योरी है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद उधर का पोर्शन है उसको मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि मेरे को उधर की तरफ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इनको आपको अच्छे से समझाना है अभी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी भी। जितना अच्छे से आप सुन सकते हो उतना ही अच्छा आप समझोगे भी। देवदान से सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी भी, वीबी की बात करते हैं, यानी इसको अपन बोलते हैं संयोजी बैंड।
सॉरी, इसको अपन बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये आपके पास में अगर वैलेंस बैंड, या इसको अपन बोल देंगे वीबी बोल देंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है अभी वैलेंस बैंड? सबसे पहली बात है कि जो ये किसके संगत होता है अभी, जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर होता है ना, एक्सटर्नल एनर्जी सेल, ठीक है ना, उसके संगत होता है अभी। तो यह बाह्यतम ऊर्जा स्तर के संगत है ऊर्जा बैंड होता है भाई, ठीक है ना। ये तो बात समझ आ गई। और इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? इसके अंदर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। जो आपके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं भाई, ठीक है ना। और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो संयोजकता को डिसाइड करते हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स जो अन्य परमाणुओं के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं, बंध का निर्माण कर सकते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी। इसके बाद में से यह जो बैंड होता है, सॉरी, इसके अंदर जो संयोजी बैंड होते हैं, क्या ये संयोजी बैंड इस क्रिस्टल के अंदर आराम से इधर उधर घूम फिर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये परमाणु के साथ में बंधित अवस्था में पाए जाते हैं, इस कारण से घूम नहीं सकते। तो अगर बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इनको तो इस एटम के साथ में बंधे रहना है अभी। तो अपन बोल सकते हैं कि इनको, ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है, सॉरी, बाह्यतम ऊर्जा स्तर नहीं, बाह्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं अभी, नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से अगर आप बैटरी लगाओगे तो बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को हिला सकती है क्या? नहीं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हिला सकती है। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अपन बात करते हैं कि ऑब्वियसली जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, तो या तो क्या होता है अभी, ये आंशिक पूरित होता है या ये पूर्ण पूरित होता है अभी। तो यह आंशिक या पूर्ण पूरित होता है अभी। क्या ये कभी भी खाली हो सकता है क्या? नहीं, ये खाली कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि खाली हो गया तो बाह्यतम ऊर्जा इस तरह इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो आपका संयोजी बैंड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं चालन बैंड की। चालन बैंड, चालन बैंड को इंग्लिश में अपन बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड हो गया भी। तो क्या होता है कंडक्शन बैंड, क्या होता है भाई? इसकी पोजीशन कहां पर होती है? ये जो वैलेंस बैंड होता है ना, इस वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है अभी, ठीक है ना। तो लिख देता हूं मैं एक एक बात। ये VB से ऊपर स्थित होता है,
इसके बाद में ध्यान से देखना, इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को अपन चालन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि यही क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है भी, ठीक है ना। तो इसके अंदर चालन इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। क्या ये इलेक्ट्रॉन से बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं क्या? यस। बाहर से अगर आपने जैसे बैटरी लगा दी ना, तो इस बैटरी के अंदर, बैटरी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं भी, ठीक है ना। तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो लिख देते हैं अपन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाह्य विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात सुनना भी, ये खाली भी हो सकता है और यह क्या होता है भी आंशिक पूरित होता है। कभी भी पूर्ण पूरित तो इसको अपन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अपना जो वैलेंस बैंड है इसके ऊपर स्थित होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या तो परिभाषित होती नहीं है, तो वो कितने भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं खाली ये खाली या आंशिक पूरित होता है। अब बात सुना भी, ये अगर खाली हो गया, इसके अंदर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हुआ, तो अपन बोल सकते हैं कि इस स्थिति में ये किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। तो इस स्थिति में इसकी चालकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी भी, अनंत हो जाएगी। और यदि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो गए, तो इस स्थिति में ये क्या करेगा भी, विद्युत धारा का चालन कर सकेगा। विद्युत धारा का चालन अब वो इससे हो जाएगा, यानी इसकी प्रतिरोधकता कम हो जाएगी और इसकी चालकता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद इन चीजों को मैं मिटा रहा हूं आगे, ठीक है ना। ये तो आपने समझ ही लिया अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट वाला डायग्राम थोड़ा सा पड़ा रहने देते हैं एक बार, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान से, अगर ये खाली होता है तो इस स्थिति में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, और अगर ये आंशिक रूप से भरा होता है तो इस स्थिति में विद्युत धारा का चालन करता है, ठीक है ना। और यदि इस कंडक्शन बैंड के अंदर जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चालकता का मान उतना ही ज्यादा होगा भी। अब देखना ध्यान से देखो, अपन बात करते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप? क्या होता है, डेल्टा ईजी बराबर, बात सुनो अभी, ऐसे बोला जाता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी का जो डिफरेंस है, इसको अपन क्या बोलते हैं भी, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। या इसको अपन बोल सकते हैं भी सीबी मिनिमम माइनस क्या हो जाएगा, वीबी मैक्सिमम हो जाएगा भाई, इस लाइन और इस लाइन के बीच का। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी आपके पास है, सीबी मिनिमम, इसको अपन क्या बोलते हैं, वीबी मैक्सिमम बोलते हैं। तो आपके पास हो जाएगी एनर्जी ऑफ सीबी मिनिमम माइनस एनर्जी ऑफ वीबी मैक्सिमम, ठीक है ना। और ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा भी, वर्जित ऊर्जा अंतराल हो गया। और वर्जित ऊर्जा अंतराल मतलब इसके अंदर कोई भी ऊर्जा स्तर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी अपन बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता है।
कोई भी इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच के स्थान में मौजूद नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन या तो यहां पर होगा और यह इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा भी यहां पर होगा, ठीक है ना। तो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात होगी भी। बात सुना भी, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर आपके पास जो ठोस होते हैं, इन ठोसों को 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर ठोसों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले ए, चालक, बी अर्धचालक, सी होते हैं कुचालक, ठीक है ना। तो इनको अब अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार इन सारी चीजों को नोट करें और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया इस चैप्टर के अंदर कि अर्धचालक क्या होते हैं, और इसके बाद में इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था, ठोसों में ऊर्जाबंध सिद्धांत। तो मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से एनर्जी बैंड से उनका फॉर्मेशन होता है, और ऊर्जा बैंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। एक तो होता है, ध्यान से देखना, देखो वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड होता है। दोनों के बीच का जो अंतराल होता है इसको अपन बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। अभी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, इसके आधार पर अपने ठोसों को 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया है। तो कौन कौन सी वो कैटेगरीज है, सबसे पहले नंबर अपन लेते हैं इसका चालक का। तो ध्यान से देखना, देखो चालक, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट चालक, इंग्लिश में इनको अपन बोलते हैं कंडक्टर। तो इनके अंदर ध्यान से देखना, देखो क्या होता है, इनके अंदर एक तो जो वीबी और सीबी क्या होते हैं, भी अतिव्यापित होते हैं। वीबी और सीबी क्या होते हैं, भी अतिव्यापित होते हैं। और अतिव्यापित होने का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है डेल्टा ईजी, वो कितना होता है, भी 0 होता है। कैसे अपन देखो, उदाहरण से समझ लेते हैं, इस प्रकार से यूं, ऐसे मान लो आप कि देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक, ये तो क्या अभी आपके पास है कंडक्शन बैंड, और इसी प्रकार से यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या भी वैलेंस बैंड है। और यहां पर क्या होते हैं, भी दोनों एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से अतिव्यापित होते हैं। तो ये ओवरलैपिंग जोन हो गया, यानी अतिव्यापन क्षेत्र हो गया। दोनों मतलब एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। तो अपन बात करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो इस स्थिति में क्या आपका जो कंडक्शन बैंड है वो कभी भी खाली हो सकता है क्या, नहीं। तो अपन बोल सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। अभी कंडक्शन बैंड में हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपकी समझ आ गई कि इनके अंदर वीबी और सीबी क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। डेल्टा ईजी कितना होता है, 0 होता है। कंडक्शन बैंड में हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। इस कारण से इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, भी निम्न होती है, और चालकता क्या होती है, उच्च होती है।
तो अब अपन बात करते हैं इनकी चालकता कितनी होती है भी। तो इनकी जो चालकता है वो चालकता कितनी होती है भी, चालकता होती है आपके पास है सिग्मा बराबर 10⁻² से, चालकता का मात्रा क्या होता है अभी, सिग्मा बराबर क्या होता है आपके पास 1/ρ, और रो बराबर कितना होता है आपके पास RA/L। तो ये आपके पास में क्या देगा मीटर, ये क्या देगा मीटर स्क्वायर, ये आपके पास में क्या देगा ओम, ठीक है ना। तो मीटर से मीटर कट जाएगा और ओम ऊपर जाकर क्या बन जाएगा मोह। तो ये आपके पास हो जाएगा मोह प्रति मीटर 10⁻², तो मोह प्रति मीटर से 10⁸ मोह प्रति मीटर हो जाएगी। ये चालकता हो गई भी इनकी। और इसके बाद में इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे सभी धातुएं, एग्जाम्पल क्या होती है भी, सभी धातुएं होती है। कौन कौन सी धातुएं होती है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, इस प्रकार से टंगस्टन है, मतलब सारी की सारी जो धातुएं होती है ना वो क्या होती है भी, चालकों का एग्जाम्पल होती है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अगर अपन इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली इनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ता है। तो अपन बात करते हैं कि इनका जो तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता है वो भी बढ़ती है। रो बराबर कितना होता है आपके पास, ρ0 × 1 + α × t। तो इस स्थिति में अपन बोल सकते हैं कि इनका जो प्रतिरोध है ताप गुणांक एल्फा है वो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है भी। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है इनका, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो देखो इसके बारे में, चालकों के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक ध्यान से देखना, देखो चालक होते हैं इनके अंदर धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो आवेश वाहक इनके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके अंदर जो आवेश वाहक है क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं भी, धारा का प्रवाह करते हैं। चालक, इस चालकों के बाद में दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं किसकी, दूसरे नंबर पे अपन लेते हैं अर्धचालक। अर्धचालक इंग्लिश में आप जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अब बात सुनना भी, जो अर्धचालक होते हैं उनके लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो कितना होता है, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। तो इनके लिए जो डेल्टा Eg होता है वो होता है, ध्यान से देखना, देखो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। एक एग्जाम्पल आपको ध्यान भी रखना है कि भी जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए कितना होता है अभी, ये होता है आपके पास में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए कितना होता है अभी, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। इन दो के एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। मतलब इनके लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो क्या होता है अभी, कम होता है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अगर अपन बात करते हैं परम शून्य ताप की, तो परम शून्य ताप पर सारी, मतलब परम शून्य ताप पर जो कंडक्शन बैंड है वो पूरी तरह से खाली होता है, जिससे ये किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। तो लिख देता हूं मैं, परम शून्य ताप पर जो कंडक्शन बैंड है पूर्णतः खाली होता है, तथा ताप बढ़ाने पर
इलेक्ट्रॉन्स है वो वीबी से सीबी में जाते हैं। अब सुनो भी ध्यान से देखना, देखो अगर बात करें टेम्परेचर की, तो इनका अगर अपन तापमान बढ़ाते हैं तो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो तो क्या होती है, कम, और इनकी जो चालकता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब अर्धचालकों का अगर आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन सब वो ऊर्जा पाकर के वीबी से सीबी के अंदर जाते हैं, गमन करते हैं, जिसकी वजह से इनकी चालकता में वृद्धि होती है, प्रतिरोधकता में कमी होती है। तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक वो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, नेगेटिव। तो इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा वो क्या होता है आपके पास में, नेगेटिव होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन देवदान से। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा क्या होता है इनके लिए, नेगेटिव होता है। इसके बाद में बात करते हैं इनकी जो चालकता है, चालकता सिग्मा की बात करते हैं, तो इनकी चालकता अपन ने लिखी थी 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 8 तक होती है। तो इनकी चालकता होती है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 5 तक। 10 की पावर -6 मो प्रति मीटर से लेकर के ये होती है आपके पास है 10 की पावर 5 मो प्रति मीटर होगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में देवदान से इनके लिए जो आवेश वाहक होते हैं, इनका एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल क्या होता है अभी, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ठीक है ना, आदि। इसके बाद में देवदान से अपन बात करते हैं इनके अंदर आवेश वाहक होते हैं। आवेश वाहक एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं होल्स होते हैं। अब होल्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि देखो बच्चों क्या होता है कि ऊर्जा पाकर के इलेक्ट्रॉन जब एक सहसंयोजी बंध को तोड़ करके जालक में आ जाता है, लेटिस में आ जाता है, या परमाणु से मुक्त हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर एक खाली स्थान छोड़ करके आता है। इस खाली स्थान या इस वैकेंसी को अपन क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और इसके बाद में थर्ड नंबर पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कुचालक। कुचालक, इंसुलेटर्स क्या होते हैं भाई, कुचालक क्या होते हैं, ध्यान से देखना। देखो इनके लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ये क्या होता है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। यानी इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, भी ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली या सामान्य परिमाण की ऊर्जा देकर के इलेक्ट्रॉन्स को वीबी से सीबी के अंदर नहीं भेजा जा सकता। यानी अपन बोल देते हैं कि इनका जो कंडक्शन बैंड होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, भी खाली होता है। इस वजह से इनकी चालकता होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, यानी बहुत कम होती है भी, ठीक है ना। यानी इनकी चालकता होती नहीं है। तो अपन बात करते हैं कि जो रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड है वो क्या होता है, भी खाली होता है। कंडक्शन बैंड खाली होता है। इस कारण से इनकी जो चालकता है वो क्या होती है भाई, बहुत कम होती है। तो इनकी चालकता में 6 से 10 की पावर 5 और इसकी कितनी होती है, 10 की पावर 2 से लेकर के 10 की पावर 8। तो इसकी होती है 10 की पावर -11 से मोह प्रति मीटर से 10 की पावर -19
मो प्रति मीटर हो जाएगी, चालकता होगी इनकी। और अब बात सुनना भी, अगर अपन बात करते हैं तापमान में वृद्धि करते हैं तो इनकी चालकता के अंदर न के बराबर वृद्धि होती है, यानी इनकी प्रतिरोधकता में न के बराबर कमी होती है भी। तो जनरली देखो इनका जो एल्फा होता है वो अपन मानते तो नेगेटिव ही है, क्योंकि तापमान में वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता में हल्की सी कमी होती है। तो अपन बात करते हैं कि इनका जो एल्फा है तापमान बढ़ाने पर जो प्रतिरोधकता है में अत्यल्प कमी होती है, ठीक है ना। यानी इनके लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा होता है वो क्या होता है अभी, नेगेटिव होता है, अत्यल्प होता है, अभी लगभग 0 के आसपास होता है। और बच्चों इस साल है ना नीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किन पदार्थों के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव किस किस के लिए होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, एक तो अपन देख सकते हैं इसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव होता है, किसके लिए, अर्धचालक। और एक किसके लिए होता है, कुचालक के लिए होता है। बहुत सारे बच्चे वो इसको गलत करके आए थे। तो नीट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, जिप्सम है, एटसेट्रा, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो मेनली अपना ये जो चैप्टर है ये अपन अर्धचालकों के लिए डेडिकेट करते हैं। तो अर्धचालक का वही अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। बाकी तो सारा का सारा इंट्रोडक्शन देने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया है। चलिए बच्चों इसके बाद में अपन देखते हैं अर्धचालकों की गुण, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है अर्धचालकों की। तो ध्यान से देखना, देखो अर्धचालकों के गुण, अर्धचालकों के गुणधर्म। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो अर्धचालक होते हैं इनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, देखो ध्यान से। 0 केल्विन ताप पर अगर अपन बात करते हैं, ताप पर इनका जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या, मतलब इनका जो कंडक्शन बैंड होता है वो पूरी तरह से खाली होता है। तो पर इनकी जो चालकता है वो क्या होती है भी 0 होती है। एक ध्यान से देखना, इनकी एफसीसी घनीय संरचना होती है, एफसीसी इनकी क्रिस्टल संरचना होती है भी। इनकी एफसीसी क्रिस्टल संरचना होती है, ठीक है ना। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो तापमान अगर बढ़ाओगे तो इनका जो रेजिस्टेंस है या इनकी प्रतिरोधकता वो क्या होती है, घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए जो एल्फा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये जो होते हैं ये चतुसंयोजी होते हैं भाई। जैसे अपन बात करते हैं कि इसकी कार्बन की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं, यानी कि जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। अब ध्यान से, जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे सिलिकॉन की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ये आपके पास में सिलिकॉन हो गया, अब इसके सहसंयोजी बंध बना देता हूं मैं। ये वाला जो एटम अपने 4 पड़ोसी एटम्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है,
अब इस सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 1 2 3 4। अपने अष्ट को पूर्ण करने के लिए 4 अन्य सिलिकॉन एटम्स के साथ में सहसंयोजी बंध बनाता है। तो ये इसके भी 4, इसके पास में भी 4 हो जाएंगे, इस सिलिकॉन एटम के पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसी प्रकार से इस सिलिकॉन एटम के पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अपन देख सकते हैं कि ये जो सिलिकॉन है इसके अष्टक में, इसका अष्टक वो क्या हो गया, भी पूर्ण हो गया है, ठीक है ना। ये अपन बात करें 0 केल्विन पर, इस 0 केल्विन पर इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, यानी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सहसंयोजी बंध बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ये तो देखा आपके पास है 0 केल्विन ताप पर। 0 केल्विन ताप पर क्या होता है, इसके अंदर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर भाई, वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद है। तो अपन बोलते हैं कि इसका जो कंडक्शन बैंड हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, वैलेंस बैंड हो जाएगा। तो ये कंडक्शन बैंड होगा, ये आपके पास में वैलेंस बैंड होगा। तो वैलेंस बैंड है मतलब कंडक्शन बैंड के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है भी, वैलेंस बैंड है इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी जो कंडक्शन बैंड है वो क्या है, भी पूरी तरह से खाली है। जीरो केल्विन टेम्परेचर की अपन बात कर रहे हैं भी। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपन टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये जैसे सिलिकॉन है, सबके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं मैं। अब बात सुना भी, रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं भी, तापीय उत्तेजन के कारण या टेम्परेचर के कारण प्राप्त ऊर्जा से जो सहसंयोजी बंध है, इस सहसंयोजी बंध को तोड़ करके जालक में आ जाते हैं, लेटिस में आ जाते हैं। जालक का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं भी, ठीक है ना। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करता है, इस प्रकार से इस बंध को तोड़ करके जालक के अंदर आ गया, तो यहां पर तो क्या बन जाएगा, खाली स्थान बन जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यहां पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, होल बोल सकते हैं। इसको अपन बोल देंगे होल बोल देंगे। यहां पर आपके पास दो प्रकार के आवेश वाहक बन चुके हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होल हो जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आ गया, जालक में, यानी कि इसके अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर, चालन बैंड के अंदर। और जो होल है वो कहां पे होता है बताओ, ये होता है वैलेंस बैंड में होता है, सहसंयोजी बंध में होता है अभी, या संयोजी बैंड में होता है। तो इसके अंदर जो से रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये तो आपके पास हो गया Vb, ये Cb हो गया, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर पहुंच जाते हैं, तो इस स्थिति में यहां पर तो क्या जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर क्या बन जाते हैं, इस प्रकार से होल्स बन जाते हैं, ठीक है ना।
तो वैलेंस बैंड है, इसके अंदर तो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। कंडक्शन बैंड में क्या आगे, इलेक्ट्रॉन आगे। अब आपका जो कंडक्शन बैंड है वो क्या भी आंशिक रूप से भरा हुआ है, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, विद्युत धारा का चालन करता है, ठीक है ना। तो ये खाली होता है और खाली होने के कारण ये चालन नहीं करता है, विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। ये क्या भी आंशिक पूरित, इस कारण से ये क्या करता है, अभी चालन करता है, यानी इसके अंदर से जो विद्युत धारा वो क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो अपन बात करते हैं कि लो टेम्परेचर पर या 0 केल्विन टेम्परेचर पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने सहसंयोजी बंधों के अंदर मौजूद होते हैं, या इस बात को दूसरी भाषा में ऐसे समझा सकते हैं कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। जालक के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। रूम टेम्परेचर पर तापीय उत्तेजन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने सहसंयोजी बंधों को तोड़ करके जालक में आ जाते हैं, यानी दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, जिससे वैलेंस बैंड में बन जाता है होल और कंडक्शन बैंड में क्या बन जाता है, अभी इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल ये दो प्रकार के आवेश वाहक हो गए जो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके विद्युत धारा का चालन करते हैं भी, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो इसके बाद में ये वाली चीज आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो इन चीजों को आप नोट करें। और फिर उसके बाद में ये अपना जो लेक्चर है, इस लेक्चर को आज अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। तो देखो बच्चों, अपना लेक्चर नंबर 163 ये फिनिश हो चुका है। इसके बाद अगला अपना लेक्चर होगा 164, और उस लेक्चर के अंदर अपन जैसे अर्धचालकों के प्रकार, जैसे एक तो था नेज अर्धचालक और एक होता है अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पी टाइप का, एक एन टाइप का होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालकों को मिला करके डायोड का फॉर्मेशन अपन करते हैं, तो वो डायोड भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है भी, तो इनको करें नोट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।